बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति है अगर हमारे अंदर तो हम कोरोना को हरा सकते हैं। बस हमें धैर्य रखना होगा और जो भी सुझाव हमें दिए जा रहे हैं, प्रिकॉशंस जो है बताए जा रहे हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। और हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, तनाव को दूर रख सकते हैं और योग को कैसे अपने जीवन में हम शामिल कर सकते हैं, इस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। और डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी और साथ में डॉक्टर गीता शर्मा इस विषय पे हमें जानकारी दे रही हैं। तो इसी के साथ हम जान लेते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर वो शांत बैठे हुए हैं, ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, तो ये एज का एक इफेक्ट होता है। मतलब ये आम सी बात है अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है। तो कैसे पहचाना जा सकता है कि ये एज का ही एक इफेक्ट है या फिर ये एक डिप्रेशन भी हो सकता है? बुजुर्गों में देखिए, जो घर के बुजुर्ग हैं रिटायरमेंट के बाद या फिर उनकी एज इतनी हो गई कि कोई बहुत हैवी वर्क नहीं कर सकते तो अपने आप को लिमिटेड कर लेते, तो बाकी फैमिली मेंबर भी, क्योंकि वो काम में बिजी रहते हैं, बच्चे स्कूल ट्यूशंस में बिजी हैं, आपके एडल्ट्स जो हैं काम में बिजी हैं, तो उन पे लोग कम बात कर पाते हैं। और बुजुर्ग लोगों को कोई बात करने के लिए चाहिए होता है। यदि वो बात नहीं कर पाएंगे तो उनका मन उदास हो सकता है, वो घुल मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एक्टिव होते हैं काफी लंबे समय तक, और अचानक घर पे बैठ जाना, कोई काम नहीं होना, ये बहुत बड़ा मन को सदमा हो सकता है, या फिर आदमी उसको झेल नहीं सकता है। तो उनमें क्या होता है कि वो थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं, या फिर वो बोलेंगे कि हम खाना का मन नहीं है, या फिर मेमोरी, उनको याददाश्त में भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है कि वो बच्चों के साथ, बड़ों के साथ उतना मिक्स नहीं होंगे। यदि वो डिप्रेशन में जाने लगेंगे, मन उदास हो जाएगा, तो वो ज्यादातर बेड पे हैं या फिर किसी से मिलने नहीं जा रहे, और उनके नींद भी आपको लगेगा, घर वाले ऑब्जर्व करें तो लगेगा कि बार बार उठ रहे हैं, है ना, या फिर बहुत जल्दी उठ जाते हैं, पड़े रहते हैं बेड पे, और सुबह सुबह भी बात ठीक से नहीं करते हैं, या फिर वो ऐसे लगता है जैसे चिड़चिड़े से हैं, और उनका खाने पीने में इंटरेस्ट, लोगों से बात करने में इंटरेस्ट, बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड करते थे उसमें कमी आ जाती है, और उनको नींद की समस्या, भूख की समस्या, या फिर कमजोरी की समस्या कि मुझे ये हो रहा है, मैं कमजोर फील कर रहा हूँ, तो इस तरह के लक्षण आपको मिल सकते हैं। और मेमोरी इम्पेयरमेंट बोलते हैं लोग कि मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ, भूल जाती छोटी छोटी चीजें, क्योंकि उनका ध्यान अब लगता नहीं, कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। तो फिर, और जब एक बुजुर्ग व्यक्ति घर में इस तरह से रहता है तो उसका असर बाकी लोगों पे भी पड़ेगा। तो आपको ये चीजें आप देखेंगे कि अवसाद के लक्षण आ रहे हैं, कि इंटरेस्ट कम हो गया, एनर्जी कम हो गई, खुश नहीं रह रहे हैं, कुछ शारीरिक लक्षण ज्यादा दिखने लगे हैं, और नींद वगैरह, बाकी जो आपकी भूख है, एक्टिविटी वो कम लग रही है, वो जो काम जिस स्पीड से करते हैं उसमें काफी कमी आ गई, बहुत स्लो हो गए हैं, तो ये डिप्रेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, और ऐसे में फिर आप, यदि बहुत ज्यादा है, नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा खाना ही छोड़ दिए हैं, बात भी नहीं कर रहे, चिड़चिड़े, बहुत छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मेमोरी को लेके डिस्टर्बिंग, मैं बिल्कुल याद नहीं कर पा रहा हूँ, खुश नहीं रह रहा हूँ, रोते हैं अकेले बैठ के, चुपचाप कोने में बैठे हैं, बात नहीं, तो ऐसे में आपको मनोचिकित्सक को दिखाना है, क्योंकि ये सीरियस इलनेस हो जाती है, और ऐसे में हो सकता है उनके मन में इतनी उम्मीद खत्म हो गई है कि वो सुसाइड भी सोच रहे हो। तो आपको कंसल्टेशन लेना है, इन्वॉल्व करना है, सीरियस इलनेस को मेडिकेशन से कंट्रोल करके आप बाकी चीजें, काउंसलिंग हो गया, योगा हो गया, आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, तो वो आप फिर मेंटेन कर सकते हैं। और साइकियाट्री में इलनेस जो है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में दवाइयां नहीं लगती है, 6 महीने या 9 महीने दवाइयां लेने से पूरी तरह ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कैसे क्या दवाई लेनी होती है ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन बुजुर्गों पे हम बने रहते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, या फिर अगर वो डिप्रेशन में है तो इससे बाहर आ सकते हैं, तनाव बहुत ज़्यादा है तो इससे बच सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है जब बुजुर्ग अवस्था आ जाती है तो ऐसे में कुछ कुछ बीमारियां भी लोगों में देखने को मिलती हैं, जोड़ों का दर्द बहुत कॉमन हो जाता है, तो ऐसे लोगों को क्या आसन या प्राणायाम करना चाहिए? जी, ऑब्वियसली जैसे जैसे एज ढलता जाता है तो बहुत सारी बीमारियां भी होती है, बहुत सारे जैसे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, डायबिटीज, ये हाइपरटेंशन, ये जोड़ों का दर्द वगैरह होता है। तो इनको निवारण करने के लिए अगर डेली बेसिस पे हम एटलीस्ट 30 मिनट्स योगा करें,
उनमें कुछ लूजनिंग एक्सरसाइजेस होता है इनिशियली, जैसे क्योंकि जैसे जैसे एज एडवांस होता जाता है बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, तो स्टिफनेस होता है, तो उसको कम करने के लिए इनिशियली हम लूजनिंग एक्सरसाइजेस जैसे गर्दन की एक्सरसाइजेस होता है, शोल्डर्स की एक्सरसाइजेस होता है, लेग्स की, नीज की एक्सरसाइजेस करके फिर हम कुछ आसन्स कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी पहले लूज हो जाए उसके बाद उसको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। उसके बाद हम कुछ आसन्स कर सकते हैं, जैसे कि वो बैठ के आसन्स कर सकते हैं जी, उनको वक्र आसन बोलते हैं, या अर्धमचंद्र आसन कर सकते हैं जी, गोमुख आसन कर सकते हैं, और लेट के करने वाले एक्सरसाइज होते हैं, जैसे मेरुदंड की ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, वो कर सकते हैं। उसके बाद प्रोन मतलब पेट के बल्ले लेट के करने वाले एक्सरसाइजेस में भुजंग आसन कर सकते हैं, शलभ आसन कर सकते हैं। ये सब चीज़ करेंगे तो मेनली जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदा करता है ऑब्वियसली, और ये जो जोड़ों का दर्द है उनके लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। उसके बाद इनको रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, जैसे ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मतलब डीप रिलैक्सेशन टेक्निक है हमारे योगा में। डीप रिलैक्सेशन टेक्निक में माइंड बॉडी दोनों को पूरा रिलैक्स करता है। उसके बाद प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम में वही अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, क्योंकि मेंटल रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम ओमकारा के उच्चारण करवा सकते हैं, क्योंकि जनरली जो पहले से प्रैक्टिस करते आए हैं वो इनर मेडिटेशन जो कर सकते हैं, किसी चीज़ को फोकस करके उसके ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं, बट जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर उनकी जो कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही है, तो उनको उच्चारण करके मेडिटेशन करना चाहिए। जैसे ओम के उच्चारण में पहले अ का उच्चारण करे, फिर म का उच्चारण करे, उ म करके ओमकारा के पूरा उच्चारण करके ये मेडिटेट करिए। ये कितनी देर तक करना चाहिए लगभग ओमकारा मेडिटेशन? इट डिपेंड्स, मतलब बिगिनर्स है तो 5 मिनट 10 मिनट भी उनके लिए हो सकता है, बट धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं जी, वो डेली बेसिस प्रैक्टिसेस में हम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो इससे बहुत हेल्प करेगा कि उनकी मेंटल स्टेटस को जितना रिलैक्स कर सकते हैं उतना ही उनकी फिजिकल एक्टिविटी और वो सब में। बिल्कुल, इसी के साथ जो डिप्रेशन यानी अवसाद वर्ड है, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली सुना जा रहा है। हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक भी आज के समय में बनता है, क्योंकि विश्व में बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस देखे जा रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो यहाँ भी बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा पीछे हैं विश्व से, बिल्कुल नहीं। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। अब जब डिप्रेशन होता है, अवसाद होता है, तो ऐसे में डॉक्टर नरेंद्र, जो सुसाइड की टेंडेंसी होती है या फिर ऐसे विचार कब आना शुरू होते हैं? जब डिप्रेशन बढ़ जाता है, जैसे कि बोलते हैं मॉडरेट टू सीवियर लेवल पे आ जाता है, और उम्मीद खत्म, होपलेसनेस आ जाती है, कि ना उम्मीदी आ जाती है, तो व्यक्ति सोचता है कि उसमें अपने आप को बुरा बोलने लगता है। नेगेटिविटी इतनी हो जाती है कि मैं ही खराब हूँ जी, हर चीज, मतलब उसको आइडियाज ऑफ गिल्ट बोलते हैं उसको, कि हम खुद खराब हैं, मेरे में कुछ नहीं है, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता। जो पहले चीजें अच्छी भी हुई वो भी उसको नेगेटिव लगती हैं, तो इससे उसकी भविष्य को लेके नाउम्मीदी आ जाती है। तो ऐसे में उसके मन में कि अब जब कुछ है ही नहीं तो मैं जी के क्या करूँगा, तो उसको जीने की इच्छा खत्म होने लगती है। तो व्यक्ति कभी कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली बोलने लगता है कि यार ये अब तो ये आखिरी साल है, या फिर ये काम मैं आखिरी बार कर रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ इंडिकेशन देने लगते हैं। देखिए, जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि भाई 100% सुसाइड को, आत्महत्याओं को हम रोक सकते हैं, ये प्रिवेंटेबल है पूरी की पूरी, और क्लियर कट, मतलब व्यक्ति 75% केसों में क्लियर कट बोल देता है सुसाइड से पहले, ये इंडिकेशन दे देता है। और वैसे 100% में ही आपको कुछ ना कुछ क्लू मिल सकता है, तो आपको थोड़ा सा रिसेप्टिव हो जाए। यदि कोई व्यक्ति एक बार भी सुसाइड की बात करता है तो उसको सीरियसली लेना है। वो भले ही उसको मानसिक बीमारी है, नहीं है, उस समय वो ठीक लग रहा है, कोई बात हुई, कोई डिस्कशन हुआ, क्योंकि कभी कभी सडनली भी लोग, उनके मन में चल रहा है, आपको पता नहीं है, सडनली भी कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल बच्चों में भी बहुत कॉमन हो गया है। देखिए, ज्यादा सुसाइड होती है 20 to 49 ईयर्स की एज,
इस पे सबसे ज्यादा व्यक्ति सुसाइड करते हैं, और आजकल बच्चों में भी बहुत हो रहा है, बुजुर्गों में भी रिस्क है। तो हमें, और ये जो अवसाद की बीमारी है वो भी 50% केसेस में बिलो 40 ईयर्स आ जाती जी। और बच्चों में आजकल स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो उनमें भी बढ़ रही है केस। तो हमें सुसाइड की या नेगेटिविटी की ज्यादा कोई बात कर रहा है तो उसको सीरियसली लेना है जी। उसकी बात को सुनना है, रिसेप्टिव होना है, उसको मजाक में नहीं उड़ाना है, उसको सपोर्ट देना है, उसको सुनना है कि भाई तुम, कई लोग क्या करते हैं कि व्यक्ति ने बोला फिर वो समझाने लगते हैं, पूरी बात नहीं सुनते हैं, समझाने लगते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि हम सुनेंगे, आपको जो भी बोलना है, अच्छा लगा, बुरा लगा, मुझे बुरा भला बोलना है तो वो बोल जी। जो भी मित्र हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, यदि उसको सुनने को तैयार हो जाएंगे तो उसको थोड़ा सा एक ऑप्शन मिलेगा कि मैं इस व्यक्ति से बात कर सकता हूँ। और यदि ये बात आई गई तो आपको उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना ही है, क्योंकि वो सीरियस कंडीशन है जी। और उसमें मेडिकेशन ही बचा सकती है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छी बात हमें पता चली कि अगर कोई सुसाइड करने की सोच रहा है तो ऐसे में वो हिंट देता है। मतलब लगभग 100% केसेस में ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो हिंट है वो दी जाती है, लेकिन हम ही लोग होते हैं जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, सीरियसली भी कभी उसे लेते नहीं हैं। तो इस चीज़ का हमें आज से, अगर पहले कभी ध्यान नहीं रखा है तो आज से हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी ने कुछ ऐसे मरने से रिलेटेड बात की है तो हमें उस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेना है और उस व्यक्ति का अच्छे से ध्यान रखना है। वो क्या कहना चाहता है उसको हमें ध्यानपूर्वक सुनना है। अपनी समझाइश जो है वो ज़्यादा नहीं देनी है, क्योंकि वो उस स्थिति में नहीं होता है सुनने के, समझने के। तो हमें बस सुनने का काम करना है, उस व्यक्ति के साथ में रहना है। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए दिन में लगभग कितने मिनट तक योगा करना चाहिए, और ऐसे कौन कौन से योग है, आसन है जो डेली किए जा सकते हैं? ज़रूर, डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स, मतलब आपकी जो डेली शेड्यूल है, आप वर्किंग हो या घर में रहते हैं, एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको योगा के लिए देना चाहिए। उसमें योगिक प्रैक्टिसेस जैसे आसन्स हैं, प्राणायाम है, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, आप कंपाइल करके एक डेली शेड्यूल बना के एटलीस्ट आधा घंटा आपको रोज़ करना चाहिए। उसमें जैसे इनिशियली हम लूजनिंग सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करें, सूर्य नमस्कारा करें, सूर्य नमस्कारा का एटलीस्ट 3 to 5 राउंड्स करें। उसके बाद हर मतलब आसन से स्टैंडिंग सीरीज, सिटिंग सीरीज, ये हर 2 आसन्स भी आप कर सकते हैं। उसके बाद प्राणायाम करें, क्योंकि टेंशन फ्री करने के लिए वी नीड टू, मतलब मोस्टली शीतकारी वो प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं और भ्रामरी करते हैं। उसके बाद डेली बेसिस में आप ओमकारा मेडिटेशन, ओमकारा की चैंटिंग करके आप मेडिटेट कर सकते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और रिलैक्स रखने के लिए और खुश रखने के लिए। बिल्कुल, तो इन सबको अपनाया जा सकता है और स्वस्थ रखा जा सकता है। बिल्कुल ऐसा बोला भी जाता है, अगर हम कोशिश करते हैं, कोशिश करते रहते हैं तो हमें जो कामयाबी है वो ज़रूर मिलती है। आगे पीछे टाइमिंग हो सकती है लेकिन कामयाबी जो है वो ज़रूर मिलती है, तो उसके लिए प्रयासरत ज़रूर रहना चाहिए। तो अगर कोई भी काम करेंगे तो हम कामयाब एक दिन ज़रूर होंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं और सुनवाते हैं यही प्यारा सा गीत। पूरी दुनिया कोरोना नाम के एक संकट से जूझ रही। ये संकट भारत पर भी आया, पर हम सभी भारतीय इसका डटकर मुकाबला करेंगे और इसे मिलकर रहेंगे। बस जरूरत है तो कुछ छोटे छोटे कदम उठाने की और कुछ सतर्कता बरतने की। इसी समस्या के ऊपर आज मेरा एक गीत प्रस्तुत है। ये बहुत ही लोकप्रिय गीत हम होंगे कामयाब पर आधारित है। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हारेगा कोरोना एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे
हमें पूरा विश्वास है कि कोरोना जो है वो हारेगा एक दिन। इसी के साथ डिप्रेशन पे भी हम बात कर रहे हैं, योग पे भी बात कर रहे हैं। तो अक्सर ऐसा देखा गया है जब मेडिकेशन लेना चालू करते हैं, ट्रीटमेंट लेना चालू करते हैं लोग डिप्रेशन का, तो उन्हें लगता है कि इसकी आदत पड़ जाएगी हमें, तो ये हमें शुरू ही नहीं करना चाहिए, वो बेहतर है। तो वो इंटरनेट पे देखते हैं कि कौन सी ऐसी स्लीपिंग पिल्स वगैरह हैं जो सहायक हो सकती हैं, तो उसे ले लेते हैं और खुद ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। कितना खतरनाक हो सकता है ये? यदि आपको डिप्रेशन हो गया है या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर, तनाव हो गया है, और इतना हो गया है कि आपका रोजमर्रा का काम, जो आप घर का काम हो या बच्चे स्कूल का या बुजुर्ग जो घर में नॉर्मल अपनी लाइफ जो जीते हैं या कोई वर्क प्लेस पे, उसमें 1-2 घंटे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपको मेडिकेशन की, काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है। साथ में प्रिवेंशन के लिए बाकी आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो अब धारणा ये है कि मानसिक रोग या फिर हमारे अंदर एक बार हो गए तो फिर उसकी जिंदगी भर दवाई चलती है, इसलिए लोग नहीं जाते हैं, ठीक है, या फिर दवाइयों की आदत लग जाती है या दवाइयों के साइड इफेक्ट ज्यादा है। तो ये चीजें गलत धारणाएं बैठी हुई। देखिए, जो सीरियस मानसिक रोग हैं जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया या फिर मैनिया या फिर कुछ जो रिकरेंट डिप्रेशन है, उनमें ही आपको लंबे समय तक दवाई कई साल या कुछ खानी पड़ती है। वो भी आपकी दवाइयाँ कम होती जाती हैं यदि आप रेगुलर लेते। लेकिन डिप्रेशन हो गया, आपका तनाव, टेंशन की बीमारी जैसे एंजाइटी हो गया, ओसीडी हो गया, इनका ट्रीटमेंट जो है, इनका ट्रीटमेंट उतना लंबा नहीं होता, जैसे 6 मंथ टू 9 मंथ या 12 मंथ होता है, और वो भी आपको ग्रेजुअली तो बिल्कुल कम से कम दवाई लेनी पड़ती है। और आप यदि नींद की गोलियां रेगुलर लेते हैं तो उनसे आपको डिप्रेशन के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि इंटरनेट पे सिर्फ जो जानकारी मिल रही है उसको हमें नहीं अपनाना है, डॉक्टर के पास जाना है, उनसे कंसल्ट करना है। संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर गीता कि आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके दिन की शुरुआत कि कुछ पल आप योगा करिए, स्वस्थ रहिए और अपने पूरा परिवार को भी स्वस्थ रखिए। और इस तनाव भरी जो अभी सिचुएशन है इसको फाइट करना है, तो रोज़ अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप योगा करिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो ये कोरोना अब से आप भाग। डॉक्टर नरेंद्र, देखिए, मानसिक रोग जो है, तनाव हो गया या उदासी की बीमारी, ये होता ज़्यादा कॉमन है और इसका इलाज भी पूरा है, कम समय चलता है, कुछ महीने से ज्यादा 1-1.5 साल तक, ठीक है। तो हमें इससे भागना नहीं है, हम जितने जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे उतनी कम दवाई हमको खानी पड़ेगी, आपका काम उतना कम खराब होगा, आपको जल्दी से जल्दी आप काम पे लौट पाएंगे। अपनी जो लाइफ है, जो लाइफ को एंजॉय करना है, जो आपके काम है लाइफ के, वो आप इनकी वजह से जो नहीं कर पाते, कई लोगों के या कई परिवारों में लोग प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं, तो उस प्रोडक्टिविटी को वापस लाने के लिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए आप सही समय पे कंसल्ट करें। जितने जल्दी जाएंगे हो सकता है दवाई भी ना लगे, सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो जाए। थोड़ा सीरियस है तो कुछ महीने की दवाई में आप ठीक हो सकते हैं और पूरी लाइफ को आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए मानसिक रोगों को छुपाना गलत है। आपको यदि कुछ लग रहा है कि मेरा मन सही नहीं है, बॉडी में जैसे लगता है कि भाई फीवर लग रहा है, तो जल्दी जरूर जाएं, हेल्प लें। और ऐसा नहीं है कि हर डॉक्टर सिर्फ दवाई ही दे, बिल्कुल काउंसलिंग से भी आप ठीक हो सकते हैं। आप दोनों इस कार्यक्रम में आए थी, महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें चिंता जो है इतनी ही करनी है कि हमारा काम हो जाए, इतनी नहीं करनी है कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। तो जो छोटी छोटी बातें हैं उनका भी ध्यान रखना है। इसी के साथ डॉक्टर ईशा राजी तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।